दिखाई दे रही देखिए, यात्रा से तकलीफ के से ज्यादा तकलीफ मतलब और उससे भी ज्यादा तकलीफ अभी ये हो रही है कि जो राम मंदिर के मतलब जो राम जन्मभूमि वाला जो चल रहा है मतलब राम मंदिर उद्घाटन का, उससे वो नतीजे नहीं आ रहे हैं जो नतीजे आने चाहिए। और उसमें ये यात्रा जब शुरू हो जाएगी तो और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अभी देख लीजिए ये कि वो तो यात्रा निकलेगी और उसका तो एक राष्ट्रीय मतलब राजनीति मतलब राष्ट्रीय राजनीति को केंद्र में लाने का ये जो सांप्रदायिकता है उसके मुकाबले राजनीति को जो प्रतिष्ठापित जिसको कहते हैं करने के लिए वो ये यात्रा है। तो दोनों का उद्देश्य में तो फर्क है ही, और वो असली चुनौती है। लेकिन उससे भी ज्यादा अभी जो तकलीफ जो अभी वर्तमान की तकलीफ में देख रहा हूँ, वो तकलीफ ये है कि जो नफरत फैलाना चाहते थे, जो भारत जोड़ो यात्रा की भी थीम थी और आगे की यात्रा की भी थीम है, उस नफरत के लिए जो उनको लग रहा था कि राम उद्घाटन का जो ये जो पूरा तामझाम है जो कर रहे हैं उससे आएगा, मतलब लोग उत्तेजित होंगे। ओवैसी को लाया उन्होंने, बहुत किया। आज मैं देख रहा था क्या कि हिंदुस्तान का जो सबसे तेज चैनल होने का दावा करता है और उसके जो सबसे बेहतरीन मतलब ये हैं एंकर्स हैं, वो उतर गए हैं वहां पर। अयोध्या से हल्ला बोल चल रहा है, और ये जो अयोध्या से हल्ला बोल चल रहा है वो हल्ला बोल क्या है, वहां पर वो खड़े किए हैं उन्होंने जो कि राजनीति कम, वो ऐसे साधु वहां पर हैं बैठे हुए जो मतलब खड़े होकर के बोल रहे हैं जो कि राजनीति कम मतलब राजनीति ज्यादा और धर्म कम की बातें कम करते हैं। ऐसा कार सेवकों पर गोली क्यों चलाई गई, और मुलायम सिंह कैसे मुल्ला मौलवियों के पैरवीकार थे, ये सब बातें एक धार्मिक व्यक्ति के मुंह से, और जो बकायदा रुद्राक्ष और लपेटे हुए हैं ढेर सारे अपना मतलब बाल, और ये वो उनके मुंह से सुन करके आपको समझ में आता है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये इसके नाम पर, और वो चर्चा इसीलिए दोहराई, मतलब राम मंदिर जब उद्घाटन होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है और उसके आधार पर हो रहा है, चाहे उसको किस तरह से कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है। लेकिन उसके बाद ये इस तरह या मतलब उन स्मृतियों को, जो स्मृतियां भारतीय इतिहास पर कलंक है और जो स्मृतियां नफरत के प्रतीक के को अभिव्यक्त करती हैं, उसको दोहराने का मतलब क्या है? क्योंकि वो चाहते हैं कि जनवरी 22 आते आते जो सांप्रदायिक विभाजन है वो पूरी तरह हो जाए। मैं इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आर्मी है, मीडिया, गोदी मीडिया जो है, जो आर्मी के आगे चलती है रास्ता साफ करने के लिए, जो मतलब जंगल झाड़ ये सब साफ करने के लिए एक सेना का अग्रिम दस्ता होता है जो कि रास्ता बनाती है। तो वो जो है पैदल सेना उतर गई है अब मैदान में। आप 2 जनवरी के 19 मतलब जनवरी 22 आते आते आप देखेंगे कि पूरी कोशिश होगी कि किस तरह से फ्रेंजी। अब उसके मुकाबले, अब तो तकलीफ की बात तो है ही कि उसके मुकाबले एक जो प्रेम और मोहब्बत की, जो नफरत की के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले नारे के साथ जब आते हैं, न्याय की मांग के साथ अगर राहुल गांधी आएंगे, तो ये एक अलग किस्म का युद्ध है। और ये जो राजनीतिक युद्ध है वो मतलब अच्छा हुआ कि राहुल गांधी ने ऐसी जगह से शुरू किया है जो इनका वाटरलू है, जहां इंडियन स्टेट पूरी तरह फेल हो गया। वाटरलू जहां नेपोलियन हारा था, तो जो ये अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा है उसको तो उन्होंने खुद ही वहां ये कर दिया, मतलब वो रोक लिया। मणिपुर में ही खुद संघ के लोगों ने रोक लिया, क्योंकि इस तरह का विभाजन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि पूरा मणिपुर जल रहा है अभी तक, जिसकी आग अभी तक बुझी नहीं है। और ये अगर जो जिस तरह से उनको बोल रहे हैं वो कि आप जो है ये मत करिए, मतलब सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, ये भी इंडियन स्टेट का फेलियर है। ये तो बार बार कहते थे कि हम वहां लाल चौक पर झंडा फहराएंगे, और उसके लिए मां करते थे, वहां तो फहराया है उन्होंने, वो वहां सुरक्षा अब इनको मिली और ये यहाँ नहीं दे सकते। तो ये भी एक है कि ये जो इंडियन स्टेट जो है मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसका फेलियर जो दिखा कि हथियार बांट दिए ये क्या कहते हैं पुलिस थानों ने, और उसके बाद वहां अभी तक चालू है नरसंहार। तो ये बहुत मतलब एक जो सही
राजनीतिक संघर्ष है वो आपको दिखाई देगा। और अब आपको ये नज़ारे दिखेंगे अभी लगातार, ये जो पैदल सेना है इनकी वो, और बाकी जो इनके नौटंकी है वो चालू रहेगा। लेकिन इसमें सबसे इसका जरूर जिक्र होना चाहिए कि शंकराचार्यों ने जो चार शंकराचार्य ने जो चारों ने जो जिस तरह का अपना तय किया है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, वो एक मतलब समझिए कि बहुत बड़ा मतलब उन्होंने धर्म की सच में रक्षा करने का जो उन पर दायित्व है, जो धर्म शास्त्रों ने उनको दिया है, वो दायित्व वो निभा रहे हैं। और उन्होंने आज तो सबसे अच्छा जो एक बयान जो शंकराचार्य का आया है, जिसमें उन्होंने पूछा कि ये चौपाल कामेश्वर चौपाल तो चुनाव लड़ा था पटना में, और वो जो है ये जो चंपत राय हैं वो क्यों बैठे हुए हैं भाई, जब रामनंदी संप्रदाय का है वो तो उनको सौंपो। और वो बहुत अच्छे तरीके से उनका बयान बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने कहा कि आपने गलत ढंग से मूर्तियां रखी, उसके बाद ढहा दिया बिना मुहूर्त के, बिना किसी ये के मस्जिद को ढहा दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि एक परिस्थिति थी जिसमें हमने मान लिया उसको कि चलो कुछ नहीं। लेकिन आज आप जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं अधूरे मंदिर का, और कोई किसी तरह के धार्मिक ये का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे इसकी इजाजत देंगे। वो बहुत ही जब मतलब बहुत ही निश्चलानंद सरस्वती ने तो बता दिया कि किस तरह की नौटंकी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कहा कि वो जो है हाथ जोड़ते फिरेंगे और उसके बाद हम जो है उसमें ताली बजाएं क्या। तो ये दोनों ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मतलब कि जो ये कोशिश कर रहे थे अयोध्या के नाम पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म का झंडा अपने हाथ में ले ली थी, ले मतलब मीडिया और इसके हिसाब से तो उन्होंने ले ही लिया है, लेकिन वो नहीं ले सकते हैं। ये कम से कम शंकराचार्य के बयान और जो चल रहा है उससे है। और अब तो मीडिया में ये चलना चाहिए कि शंकराचार्य के बयान पर बीजेपी क्यों नहीं ये कर रही है, क्योंकि वो तो धर्म के मतलब उन्होंने तो कभी अपने को राजनीति से जोड़ा ही नहीं इतने सालों में। तो जब वो एक प्रतिष्ठित और सबसे जो मतलब सम्मानित पद है वहां से जब आवाज आ रही है तो उसका तो पालन करो, ये डिमांड होना चाहिए। और हमको लगता है इसके समर्थन में राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि राजनीतिक उनको कहना चाहिए मैदान छोड़ो ये के लिए धार्मिक लोगों के लिए, और उनको तय करने दो, उनको अपना अनुष्ठान करने दो। तो ये हमको लग रहा है कि राजनीति मतलब जो 2000 मतलब जनवरी 22 का जो कर रहे थे वो जिस तरह से वो हमको लग रहा है क्या कि चल नहीं वो जम नहीं रहा है और उसमें दिक्कतें आ गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जब धर्माचार्य शंकराचार्य जो हैं और कई धर्माचार्यों को देखिए जो नहीं जा रहे हैं, वो उन्होंने खुद को इस उद्घाटन समारोह से अलग कर रखा